हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सब बढ़िया हो तो मैं भी बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज हम राजस्थान ज्योग्राफी में, राजस्थान भूगोल में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है उद्योग, मतलब इंडस्ट्री। उसके बारे में हम अध्याय के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो उद्योगों में हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली थी। उसके बाद में हमने उद्योगों में देखा था, एक तो सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग के बाद में ऊन उद्योग, चौथा है डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग के बारे में मैं आपको बताऊंगा आज। उसके बाद में आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखो, डेयरी उद्योग। राजस्थान में डेयरी उद्योग का सर्वाधिक विकास जयपुर अलवर में हुआ है। राजस्थान में डेयरी उद्योगों का जयपुर एवं अलवर में हुआ है। राजस्थान में डेयरी उद्योग है, उनका सर्वाधिक विकास जयपुर एवं अलवर में हुआ है। उसके बाद में देखते हैं राजस्थान डेयरी विकास निगम। राजस्थान डेयरी विकास निगम 1975 में विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित किया गया। जो राजस्थान डेयरी विकास निगम है, यह 1975 में विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित किया गया। डेयरी उद्योग राजस्थान में 3 स्तर पर संचालित है। राजस्थान में डेयरी उद्योग 3 स्तर पर संचालित है। राजस्थान में डेयरी उद्योग 3 स्तर पर संचालित है। पहला स्तर देखते हैं, RCDF। उसके बाद में जिसे शीर्ष स्तर कहा जाता है। पहला है शीर्ष स्तर, बड़े स्तर पर, मतलब RCDF। उसके बाद में दूसरा देखेंगे जिला दुग्ध सहकारी संघ। जिले का जो इसमें जिला दूध सहकारी संघ है, ये 24 है जिले पर। राजस्थान में जिलों के आधार पर 24 संघ बनाए गए हैं दूध को लेकर। उसके बाद में तीसरा ग्रामीण स्तर पर, गाँव में भी से दूध आता है ना, ग्रामीण स्तर पर। तो प्राथमिक सहकारी डेयरी समितियां, प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां कितनी है? तो प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां 19,054। जो गांव में कितनी समितियां बनी हुई है दूध की? 19,054 समितियां बनी हुई है, जहाँ से दूध आता है जिले पर। जिले में आता है, जिले से शीर्ष स्तर पर जाता है 2024 के अनुसार। RCDF का मतलब होता है राजस्थान सहकारी डेयरी निगम। इसकी स्थापना 1977 में हुई थी। 1977 में, यह जयपुर में है। जयपुर में बता दिए एक बार।
राजस्थान सहकारी डेयरी संघ, इसकी स्थापना 1977 में जयपुर में सिर्फ स्तर पर RCDF राजस्थान सहकारी डेयरी संघ जयपुर में इसकी स्थापना 1977 में होती है। जिला दूध सहकारी संघ 24 है। ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी दुग्ध समितियां 19,054। उसके बाद में आप लिखना है दुग्ध मतलब जो डेयरी उद्योग का सर्वाधिक सबसे पहले डेयरी उद्योग का स्थापित किया गया था, तो कौन सी डेयरी है जो पहले स्थापित, उसका नाम है पद्मा, जो अजमेर में स्थापित की गई थी 1938 में। उतार लीजिए एक बार। और जो हमें बात करें वर्तमान की बात करें, वर्तमान राजस्थान में, अब वर्तमान राजस्थान में बात करें उतार दिए दोस्तों। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। डाल दिया। इसके बाद में देखेंगे अब देखना राजस्थान में प्रथम डेयरी, राजस्थान में प्रथम डेयरी कौन सी है? दूध की प्रथम डेयरी का नाम है पद्मा, उसका नाम है पद्मा, जो अजमेर में स्थापित की गई। पद्मा जो अजमेर में स्थापित की गई थी 1938 में। दूसरी का नाम है वर्गमूल, इंग्लिश में लिखते हैं वर्गमूल, वर्ग में पड़ता है वर्गमूल। और तीसरी थी उन्मूल, उन्मूल। एक बार ये वर्गमूल है, डब्ल्यू है और ये वर्गमूल। देखो इसकी स्थापना देखो, वर्ग मतलब वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसकी स्थापना जोधपुर में हुई थी, जोधपुर में लगाई गई थी। उसके बाद में दूसरे उन्मूल, उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन मतलब संघ लिमिटेड, इसकी स्थापना जयपुर में की गई। जयपुर में बीकानेर में। तीसरी है चौथी गंगानगर, गंगमूल, गंगानगर राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड, गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड। हनुमानगढ़ में लगाई गई। उसके बाद में एक और थी, ये एक लगी लगाई गई थी गोविंदगढ़ बीकानेर, इसका नाम भी याद है। इसका नाम मेट्रो डेयरी जयपुर है, मेट्रो डेयरी गोविंदगढ़ जयपुर, बीकानेर जयपुर।
उसके बाद राजस्थान कैमल डेयरी, राजस्थान कैमल डेयरी। कैमल मतलब ऊँट का जो दूध होता है, ऊँटनी का, उसकी कैमल मतलब ऊँट, कैमल डेयरी। ये लगाई गई थी, फर्स्ट लगाई गई थी जोल व्हील बीकानेर में 2009 में। दूसरी लगाई गई थी ये बात। दूसरी लगाई थी पोखरण जैसलमेर में 2021 में। तो देखो दोस्तों, देखो डेयरी उद्योग, राजस्थान में डेयरी उद्योग का विकास सऊदी जयपुर अलवर में हुआ है। उसके बाद में राजस्थान डेयरी विकास निगम 1975 विश्व बैंक के सहयोग से स्थापित किया गया था। उसके बाद में पहले जो डेयरी थी उसको तीन स्तर पर चलाया गया राजस्थान डेयरी को। शीर्ष स्तर RCDF, इसकी स्थापना 1977 में जयपुर में। राजस्थान डेयरी सहकारी संघ। उसके बाद में जिला दूध सहकारी संघ 24 है। उसके बाद में ग्रामीण स्तर पर प्राथमिक सहकारी जो दूध की जो समितियाँ वो 19/4/2024 राजस्थान में प्रथम डेयरी पद्म आया, उसका जो अजमेर में स्थापित की गई 1938 में। दूसरे वर्गमूल वेस्टर्न राजस्थान मिल्क यूनियन जोधपुर में स्थापित की गई। वर्गमूल उत्तरी राजस्थान मिल्क यूनियन लिमिटेड बीकानेर में। वर्गमूल गंगानगर मिल्क यूनियन लिमिटेड हनुमानगढ़ में स्थापित की। मेल्टो डेयरी गोविंदगढ़ जयपुर में। राजस्थान कैमल डेयरी फर्स्ट जोड़बिल बीकानेर 2009 में। दूसरी पोखरण जैसलमेर 2021 में। उसके बाद में अगला देखें कैमल एवं ऊँटनी विपणन केंद्र जयपुर में, जिसकी 21,000 लीटर प्रति क्षमता है। डेयरी की 21,000 लीटर दूध आता है, कैमल एवं ऊँटनी का दूध। कर लिया। अब इसके बारे में अभी देखेंगे, नोट में देखेंगे। अब इसके बारे में 5 होता ना वनस्पति डिटेल और भी देखेंगे। अगला है नोट में लिखना है आपको। राजस्थान में कैमल ऊँटनी विपणन केंद्र का स्थित है। कैमल एवं ऊँटनी विपणन केंद्र जयपुर में स्थित है। इसकी जो क्षमता होती है, इसकी क्षमता है 21,000 लीटर दूध, 21,000 लीटर प्रतिदिन। उसके बाद में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान बीकानेर में। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान बीकानेर में स्थित है। अगला है पांचवा वनस्पति एवं घी उद्योग। देखते हैं। वनस्पति घी एवं सरसों उद्योग। तो वनस्पति घी वाला देखते हैं। वनस्पति घी एवं सरसों उद्योग, उसमें देखेंगे पहला वनस्पति घी उद्योग। इसका जो सर्वाधिक वनस्पति घी उद्योग की प्रथम फैक्ट्री लगाई गई थी। पहली जो
पहली जो फैक्ट्री थी उसका नाम था, क्या लगाई गई थी, वो लगाई गई थी भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में 1964 में लगाई गई थी। दूसरी थी, उसके बाद में प्रथम फैक्ट्री के बाद में इसका उत्पादन, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ से होता है, घी का। सर्वाधिक उत्पादन देखें तो जयपुर से होता है, जो जयपुर में सर्च गई है इसलिए जयपुर, सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में। उसके बाद में अगला देखेंगे, उतार दीजिए। उसके बाद में 700 घी उद्योग, राजस्थान में डेयरी उद्योग का जयपुर में, राजस्थान में कैमल एवं ऊँटनी विपणन केंद्र जयपुर में क्षमता 21,000 लीटर प्रतिदिन। राष्ट्रीय ऊष्ट अनुसंधान संस्था बीकानेर में स्थित है, पोस्टर में लिखी थी। वनस्पति एवं सरसों उद्योग, पहला वनस्पति घी उद्योग, प्रथम फैक्ट्री भीलवाड़ा 1964 में, सर्वाधिक उत्पादन जयपुर में। उतार दीजिए। जोड़बील बीकानेर में, ये अनुसंधान संस्थान जोड़बील बीकानेर। उतारिए दोस्तों। अब वो देखेंगे वनस्पति घी में, देखेंगे सरसों उद्योग। दूसरा नंबर आता है सरसों उद्योग। सरसों उद्योग, सरसों का सर्वाधिक उत्पादन, सरसों का जो तेल होता है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है जयपुर में। उसके जो प्रमुख उद्योग हैं, प्रमुख उद्योगों के नाम है, प्रमुख उद्योगों के नाम है, एक तो फर्स्ट था ईंधन मार्ग का भरतपुर, इसका नाम है ईंधन मार्ग का भरतपुर में। दूसरी है वीर बालक, वीर बालक नेताजी, ये जयपुर में स्थित है। उसके बाद में आपको देखेंगे बायोडीजल रिफाइनरी, बायोडीजल, बायोडीजल उद्योग, बायोडीजल उद्योग है ये, बायोडीजल उद्योग, बायोडीजल रिफाइनरी, बायोडीजल उद्योग है। इसके लिए कच्चा माल क्या चाहिए, पहले कच्चा माल, कच्चा माल चाहिए इसके लिए। एक तो करंज, करंज का पेड़ होता है, आपने देखा होगा गाँव में, करंज में जेतोबा, जेतोबा औसतन जो, ये 3 चीज़ें आवश्यक होती है इसमें, करंज, जेतोबा, रतन जो। उसके बाद में फिर बायोडीजल रिफाइनरी हम तो देखना, बायोडीजल रिफाइनरी, बायोडीजल रिफाइनरी का स्थापित किया, रिफाइनरी का पूरा नाम था बायोडीजल, बायोडीजल की प्लांट का स्थापित किया गया। तो ये आएगा कल्लरवास, कल्लरवास उदयपुर। ये झामन को जोड़ा उदयपुर, बता दीजिए। ये उदयपुर में। अब उसके बाद में एक और दिखाना है अपने यहाँ, ये ए है बायोडीजल, उसके बाद में बी।
एक ओलिव उद्योग होता है, ओलिव उद्योग, ओलिव उद्योग की रिफाइनरी, इसकी जो रिफाइनरी कहाँ स्थापित हुई है, रिफाइनरी स्थापित लून कौन सा बीकन है, बीकन है। और ओलिव टी प्लांट ये स्थापित किया गया था जयपुर बस्सी, जयपुर में। उतार दीजिए वो। सरसों उद्योग का उत्पादन जयपुर में होता है। सर्वाधिक प्रमुख उद्योग ईंधन मार्ग का उद्योग भरतपुर में, वीर बालक नेताजी जयपुर में। उसके बाद में बायोडीजल उद्योग, कच्चा माल कान जैतोबा रतन जो, बायोडीजल रिफाइनरी कलरवास उदयपुर में, बायोडीजल टी प्लांट जामा कोटला उदयपुर, ओलिव उद्योग रिफाइनरी लूनकान सर बीकानेर में, ओलिव टी प्लांट बस्सी जयपुर में। उसके बाद में अगला देखेंगे खनिज आधारित उद्योग। कैसे आधारित उद्योग तो हो गया, अब इसके बाद में खनिज आधारित उद्योग। राजस्थान जो सर्वाधिक उद्योग है, राजस्थान में 40 से 50% उद्योग खनिजों पर आधारित होते हैं, मिनरल्स पर। जैसे नमक उद्योग, अदरक उद्योग, कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग, मार्बल ग्रेनाइट उद्योग। अब इसके बाद में देखेंगे नमक उद्योग, खनिज उद्योग में खनिज उद्योग, कैसे उद्योग हो गए, इसके बाद में खनिज उद्योग। खनिज उद्योग, खनिज आधारित उद्योग। राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग खनिजों पर आधारित होते हैं। खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग है। उद्योग है ये 50 से 60% उद्योग खनिज आधारित उद्योग है, 50% से 60%। जैसे पहला देखते हैं नमक उद्योग, पहला नमक उद्योग, नमक उद्योग। दूसरे नंबर पर आता है अब्रक उद्योग। तीसरा ग्रेनाइट मार्बल उद्योग, ग्रेनाइट मार्बल सबसे ज़्यादा कम मिलता है राजस्थान में, मार्बल उद्योग। चौथा है कांच उद्योग, कांच उद्योग। और आज हम सीमेंट की फैक्ट्रियाँ पढ़ेंगे, तो सीमेंट उद्योग। पाँचवा है सीमेंट उद्योग। तो पहले देखेंगे नमक उद्योग। नमक उद्योग का आधार क्या होता है? नमक उद्योग अभी वहाँ से बात होता है महासागरीय जल से झीलों से आधा महासागरीय झीलें, महासागरीय नमक कहते हैं। नमक प्राप्त होता है महासागरीय सागर से और महासागरीय जल झीलों से और चट्टानों से प्राप्त होता है। उसके बाद में जो नमक है, सर्वाधिक नमक कहाँ उत्पादन होता है? सर्वाधिक नमक के बारे में देखेंगे। नमक का उत्पादन
जैसे सांभर, सांभर जयपुर में, सांभर जयपुर का है सांभर, सांभर कहाँ है? जयपुर में। यहाँ सर्वाधिक नमक मिलता है, सर्वाधिक नमक उत्पादित होता है अत्यधिक मात्रा में। उसके बाद में सर्वाधिक दूसरे नंबर पर आता है पचपदरा बालूता, पचपदरा बालूता, पचपदरा कहाँ बालूता, पचपदरा झील है और ये सांभर एक झील है जो जयपुर में है, सांभर झील से पचपदरा झील बालूता। यहाँ सर्वश्रेष्ठ नमक उत्पादित होता है, अच्छी क्वालिटी का नमक मिलता है, सर्वश्रेष्ठ नमक। तीसरा आता है भीलवाड़ा कुचामन, भीलवाड़ा झील, यह भीलवाड़ा कुचामन में स्थित है, भीलवाड़ा कुचामन में स्थित है। यहाँ से मिलता है निम्न श्रेणी का नमक। उतार दीजिए। देखो खनिज आधारित उद्योग, राजस्थान में सर्वाधिक उद्योग खनिजों पर आधारित है, 50 से 60%। पहला नमक उद्योग, अभ्रक उद्योग, ग्रेनाइट मार्बल उद्योग, कांच उद्योग, सीमेंट उद्योग। फिर नमक उद्योग का आधार महासागरीय जल, झीलों से और चट्टानों से होता है। नमक का सर्वाधिक उत्पादन सांभर झील से, सांभर झील जयपुर में सर्वाधिक नमक मिलता है। पचपदरा झील बालोता, यहाँ अच्छी क्वालिटी का नमक मिलता है। भीलवाड़ा कुचामन झील, भीलवाड़ा झील से जो भीलवाड़ा कुचामन में स्थित है, यहाँ निम्न श्रेणी का नमक मिलता है, मतलब कम मात्रा, मतलब इसमें क्वालिटी नहीं होती है। बता दीजिए। उठा लिया। उठा लिया तो उठा, अब देखेंगे अभ्रक और माइका, खनिज आधारित दूसरा अभ्रक और माइका। अभ्रक एवं माइका, आप तो उनको क्या कहते हैं, माइका भी कहते हैं। इसका पहले क्या देखें, उत्पादन, उसके बाद में इसका उपयोग, उसके बाद में माइका पहले देखेंगे। इसका उपयोग होता है तो घरों में उपयोगी, उतार लीजिए। देखो सर्वाधिक उत्पादन, माइका का सर्वाधिक उत्पादन होता है, सर्वाधिक उत्पादन भीलवाड़ा में, कहाँ? भीलवाड़ा सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगर माइका इसलिए इसे कहा जाता है माइका सिटी, भीलवाड़ा को कहा जाता है माइका सिटी, माइका सिटी कहा जाता है। उसके बाद में देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक माइका, राजस्थान में माइका ईंट का कारखाना स्थित है, माइका ईंट का कारखाना, माइका जो ईंट का कारखाना है वो भीलवाड़ा में स्थित है, भीलवाड़ा। और भारत में देखे तो झारखंड में, भारत में है झारखंड में। उसके बाद इसके उपयोग भवन निर्माण में उपयोगी, उसके बाद में विद्युत उपकरणों में उपयोगी,
विद्युत उपकरण बनाने में उपयोगी। देखो अभ्रक एवं माइका, अभ्रक को ही क्या कहते हैं, माइका। इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है भीलवाड़ा में। उसके बाद इसे माइका सिटी कहा जाता है भीलवाड़ा को। राजस्थान में माइका ईंट का कारखाना है भीलवाड़ा में। भारत में देखें तो झारखंड में। उपयोग भवनों के निर्माण में उपयोगी, विद्युत उत्पादन में उपयोगी। उसके बारे में देखेंगे मार्बल ग्रेनाइट उद्योग। खान का स्तर मार्बल सबसे ज़्यादा मिलता है आपको संगमरमर, और मार्बल और जो ग्रेनाइट उसकी सबसे बड़ी खान है किशनगढ़ अजमेर में, जो एशिया की सबसे बड़ी खान है। और यदि ग्रेनाइट देखें तो ये जालो बाद में से मिलता है। ताली एक बार तालियां। अब इसके बारे में देखेंगे मार्बल एवं ग्रेनाइट उद्योग। तीसरा मार्बल एवं ग्रेनाइट, मार्बल एवं ग्रेनाइट के बारे में देखेंगे। तो अब देखेंगे राजस्थान में उत्पादन देखेंगे। राजस्थान का कोड़ी ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन, ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, उत्पादन होता है जालौर, बाड़मेर, सरे में। जालौर, बाड़मेर और सरे। इसके बारे में देखते हैं अगला मार्बल का सर्वाधिक उत्पादन। मार्बल का उत्पादन सर्वाधिक होता है राजसमंद में। मार्बल के बाद में अगला देखेंगे मार्बल और ग्रेनाइट और मार्बल की मंडी कहाँ स्थित है, यह किशनगढ़ अजमेर में। एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, जो एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। मार्बल एवं ग्रेनाइट। राजस्थान में ग्रेनाइट का सर्वाधिक उत्पादन होता है जालौर, बाड़मेर से। उसके बाद में मार्बल सर्वाधिक राजसमंद में मिलता है। और मार्बल ग्रेनाइट जो मंडी है वो किशनगढ़ अजमेर में और एशिया की सबसे बड़ी मंडी। उसके बाद में हम देखेंगे कांच के लिए हमें जो सिलिका सैंड मिट्टी, उसके बाद में नाइट सोडियम सल्फेट एनिट्राइसोफर, पोटेशियम और सोडा KNO3 चाहिए। कच्चा माल। उतार दिया। अब इसके बारे में देखेंगे चौथा है कांच उद्योग। कांच उद्योग है। कांच उद्योग के लिए हम सामान्य चीज देखेंगे। कांच उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए, कच्चा माल होता है कच्चा माल चाहिए। एक तो सिलिका सैंड मतलब मिट्टी होती है, सिलिका सैंड और चूना। उसके बाद में पोटेशियम
और 16 को बोलते हैं KNO3। उसके बाद में नाइट्रोजन सल्फेट, Na2SO4। उसके बाद में राजस्थान में कांच उद्योगों का विकास, राजस्थान में शाहबादी कांच उद्योगों का विकास धौलपुर एवं अलवर में हुआ है। अब इनके प्रमुख उद्योग थे कांच उद्योग, कहाँ स्थित है? धौलपुर में कौन कौन सी, मतलब धौलपुर में लेकिन कौन कौन सी फैक्ट्री हैं? धौलपुर, उसके बाद में अलवर, फिर कोटा। तो अलवर में देखते हैं, अलवर में सेंट गेबोन एक फैक्ट्री है इसकी कांच की, सेंट गेबोन। ये इसकी स्थिति देखिए, इसके जो सेंट गेबोन जो फैक्ट्री है इसमें जो सहयोग किया था तो फ्रांस ने किया था। इसकी स्थिति कहाँ है? वर्तमान स्थिति पहले तो भिवाड़ी में थी, भिवाड़ी अलवर, वर्तमान में अब खैरथल तिजारा में हुई। वर्तमान में खैरथल तिजारा। उसके बाद में अब कोटा में देखेंगे, कोटा में तो सैमसंग कंपनी। उसके बाद में टीवी की पिक्चर ट्यूब होती है, उसका निर्माण होता है, टीवी की पिक्चर ट्यूब। उसके बाद में धौलपुर में एक है धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, कांच की धौलपुर ग्लास फैक्ट्री। अगली धौलपुर प्रेसिडेंट ग्लास फैक्ट्री। बता दीजिएगा। हाईटेक प्रेसिजन ग्लास फैक्ट्री। ये बताऊँ, जो ये फैक्ट्री है यह गंगानगर शुगर मिल के द्वारा संचालित है। श्री गंगानगर शुगर मिल के द्वारा संचालित है। ये मैंने आपको दिखाया नहीं था, भूल गया था इसलिए। उसके बाद में आपको देखना है सेमको एक कंपनी है जो क्या करती है, निर्माण करती है टीवी का। सेमको क्या है? कंपनी है जो करती है टीवी का निर्माण। एक तो जो करती है टीवी का निर्माण और सैमसंग मोबाइल का निर्माण। एवं कांच उद्योग के लिए कच्चा माल ये तो सही, पोटेशियम। इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। देखो, कांच उद्योग के लिए कच्चा माल सिलिका चूना, पोटेशियम और सोडियम सल्फेट Na2SO4। राजस्थान में सर्वाधिक कांच उद्योग का धौलपुर अलवर में हुआ है। प्रमुख कांच उद्योग धौलपुर ग्लास फैक्ट्री, हाईटेक प्रेसिडेंट ग्लास फैक्ट्री, जिससे गंगा शुगर मिल के द्वारा संचालित है। अलवर में सेंट गेबोन सहयोग फ्रांस द्वारा स्थित दिवाली वर्तमान खैरथल से जा रहा है। कोटा में सेमको नाम की कंपनी है
जो कांच का जो टीवी की पिक्चर के ऊपर निर्माण करती है वो सैमसंग का निर्माण करती है। सैमसंग में जो मोबाइल होता है उसका निर्माण करती है। चूना कह दो चाहे रेत कह दो, इसके लिए रेत है ना, रेत भी कांच में रेत नहीं होती क्या, वो होती है। अब इसके बारे में देखेंगे सीमेंट उद्योग। छठे नंबर का सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग में कंपनी देखेंगे कौन कौन सी कंपनी कहाँ स्थापित है। सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल क्या चाहिए। पहला है चूना पत्थर, चूना पत्थर, सिलिका, सिलिका और जिप्सम। जिप्सम ये इसके लिए कच्चा माल चाहिए। उसके बाद में कच्चा माल होगा। फिर इसके बाद में राजस्थान में प्रथम सीमेंट फैक्ट्री, राजस्थान में प्रथम सीमेंट कंपनी, सीमेंट कंपनी कौन सी थी, कंपनी का नाम है राजस्थान में प्रथम सीमेंट कंपनी, उसका नाम एसीसी मतलब एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना होती है 1915 में, लेकिन इसको शुरू कब किया गया था 2017 में, 1917 में। उसके बाद में इस यह कहाँ स्थित है, स्थिति लाखेरी बूंदी, लाखेरी जगह आती है बूंदी में, लाखेरी बूंदी में स्थित है। इसमें सहयोग किसने किया था, सहयोग किया था क्लिक निक्सन ने, क्लिक निक्सन ने इस कंपनी में सहयोग किया था। राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में हुआ है, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में हुआ, चित्तौड़गढ़ में हुआ था, हुआ है। राजस्थान में जो सर्वाधिक सीमेंट उद्योग का विकास निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में हुआ है। राजस्थान में प्रमुख सीमेंट फैक्ट्री, राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट फैक्ट्री कौन सी है, सफ़ेद सीमेंट फैक्ट्री कंपनी कौन सी है, फर्स्ट स्थापित की गई थी, उसका नाम जेके सीमेंट है, जेके सफ़ेद सीमेंट फैक्ट्री। इसकी स्थापना की गई गोटन नागौर में 1984 में स्थापित की गई थी। उसके बाद में जेके वाइस सीमेंट कंपनी, इसकी स्थापना कहीं, फिर उसको ना बिरला सीमेंट फैक्ट्री,
किसी है बिरला सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना कब की बता दी एक बार। बिरला व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई खारियावास जोधपुर खारिया खंगोर जोधपुर में। उसके बाद जेके व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई, इसकी स्थापना की चित्तौड़गढ़ में। इसका नाम था दी मेरे ध्यान है यार, मोरान के इससे नाम था मांगरोल चित्तौड़गढ़ में। देखो राजस्थान में सफेद सीमेंट फैक्ट्री पहली है जेके सफेद सीमेंट फैक्ट्री गोल्डन नागौर में स्थापना की गई 1984 में। जेके व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री मांगरोल चित्तौड़गढ़ में सेकंड और उसके बाद में बिरला व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री खारिया खंगोर जोधपुर में स्थापना की गई है ना। उसके बाद में अब आपको देखना है राजस्थान में प्रथम व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री कौन स्थापना की गई गोल्डन नागौर में। राजस्थान में प्रथम व्हाइट सीमेंट कंपनी कहाँ स्थापित की गई गोल्डन नागौर में लगाई गई है, स्थापित की गई। राजस्थान प्रथम व्हाइट सीमेंट कंपनी गोल्डन नागौर में लगाई गई। तो दोस्तों आज के लिए दें, आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगली वीडियो के लिए बने रहिए।